Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिसमें ज़्यादातर लोग सफ़र करते हैं, जिससे ज़्यादातर लोगों को परेशानी होती है। एक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन और दूसरा है प्रीमेच्योर एजैकुलेशन। हमने इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में अभी प्रीवियसली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, इंपॉर्टेंट जो थी, है ना। आप लोगों को बताने की कोशिश की इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के बारे में कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन अगर आपको है तो ऐसी सिचुएशन में आप किस तरीके से उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और परमानेंट प्रीमेच्योर एजैकुलेशन को क्योर कर सकते हैं। तो देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो लोगों में, जिन लोगों में होता है, लेकिन प्रीमेच्योर एजैकुलेशन इस तरीके से होता है कि कुछ लोगों को इरेक्शन अचीव होता है, हार्ड होता है, सस्टेन रहता है, मेंटेन रहता है, बाकी रहता है, सब कुछ है। लेकिन परेशानी क्या है कि जैसे ही वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही वो पेनिट्रेशन शुरू करते हैं, फ़ौरन ही उनका सीमेन जो होता है वो ख़ारिज हो जाता है, फ़ौरन ही इजैकुलेशन हो जाता है, जिसके बाद इरेक्शन उनका फिर वो रुकता नहीं है। जिसके नतीजे में क्या है कि वो सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन जो होना चाहिए, चाहे वो मेल पार्टनर को हो चाहे फीमेल पार्टनर को, दोनों को ही नहीं होता है और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता चला जाता है। उस पेशेंट को गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ऐसा होता क्यों है? बेसिकली हम 2-3 कॉज इंपॉर्टेंट जो हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे और फिर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन इस तरीके से है तो आप कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं और क्या-क्या इसके लिए आप पहल कर सकते हैं कि आपका जो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन है वो आपका क्योर हो जाए। तो देखिए, ये जो सिचुएशन है प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की, इसमें 2-3 चीज़ें जैसे मैंने बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहले नंबर पे ये जो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता है वो हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता है। कुछ लोगों में सेंसिटिविटी जो होती है प्राइवेट पार्ट की, वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में क्या है कि वो जैसे ही सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है, चाहे वो पेनिट्रेशन करें या ना करें, फ़ौरन ही डिस्चार्ज हो जाता है। ये एक ख़ास अलामत होती है हाइपर सेंसिटिविटी की ऐसे लोगों में कि वो पेनिट्रेशन ही नहीं, आप वो किसी फीमेल पार्टनर को देख लेंगे, किसी फीमेल को ही देख लेंगे, पार्टनर तो छोड़ दीजिए, सिर्फ किसी फीमेल को देख लिया और इजैकुलेशन हो गया। किसी से बात कर ली, इजैकुलेशन हो गया। ऑफिस में काम करते हैं, कोई फीमेल सामने से आ रही, उसको देख लिया, इजैकुलेशन हो गया। हाइपर सेंसिटिविटी इतना ख़तरनाक होता है। तो ये एक ख़ास अलामत है कि इजैकुलेशन बिल्कुल विदिन सेकेंड लोगों में होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो हाइपर सेंसिटिविटी है तो फिर उसको कैसे कम करना है और कैसे डिक्रीज़ करना है और कैसे उसको ट्रीट करना है, ये अभी हम आगे बताएंगे। दूसरा एक रीज़न हमने देखा है, जो इस तरह के पेशेंट होते हैं उनमें जो मसल्स होते हैं, पेनाइल मसल्स स्पेशली, वो काफ़ी वीक हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों में परेशानी ये होती है कि जो क़ुव्वत हाबिसा का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, चीज़ों को रोक कर रखना, वो कहीं ना कहीं क़ुव्वत आपकी ज़ईफ़ हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और उस वजह से, उस नतीजे में आपको जो है प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता है। एक बात तो ये कि जो पेनाइल मसल्स हैं वो आपके वीक हो गए, दूसरा ये कि आपके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी हो गई बहुत ज़्यादा। तीसरा एक और रीज़न इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन हम जब देखते हैं अपने पेशेंट में, तो उसमें क्या होता है कि उनका जो सीमेन की जो क्वालिटी होती है, जो मनी होती है, वो बहुत पतली हो जाती है। वाटरी सीमेन कह लीजिए इसको, है ना, रिक्कत मनी कह लीजिए या हाइड्रोस्पर्मिया कह लीजिए, तीनों चीज़ें एक ही हैं। और इन तीनों की वजह से, मतलब इन एक ही, जो तीनों एक ही चीज़ हैं, इसकी वजह से आपके अंदर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जब किसी चीज़ में गिल्ज़त होती है, वाटरी नहीं होता है, गाढ़ापन होता है ना, थिक होती हैं चीज़ें, तो फिर वो इतनी आसानी से निकलती नहीं हैं। लेकिन अगर वो वाटरी है तो बहुत तेज़ी के साथ खारिज हो जाता है। तो एक कहीं ना कहीं ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी एक रीज़न है कि आपके अंदर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता है। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं वो हमने आपको बताने की कोशिश की हैं कि किन किन कारणों से किसी शख्स में प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता है। तो पहले नंबर पे जो सबसे पहले हमने आपको बताया था, हाइपर सेंसिटिविटी। तो अब हाइपर सेंसिटिविटी का अगर केस है तो अब करना क्या है आपको सबसे पहले इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है, थोड़ा सा दूर रखना है और अपने जो भी स्टिमुलेशन जिस तरीके से भी आपके अंदर होता है, उन चीज़ों से आपको बचना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और लोकल एप्लीकेशन आपको करना है। हमारा एक नुस्खा है,
ऑयल है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104, 104 नंबर का जो नुस्खा है उस नुस्खे को आपको पूरे पार्ट पे अप्लाई करना है सेंसिटिविटी को डिक्रीज़ करने के लिए। एक बात। दूसरी बात, जिन लोगों में मसल्स वीक हो जाते हैं उनके अंदर एक सिम्टम हम बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या कि श्रिंकेज का इशू होता है ऐसे पेशेंट में, जो प्राइवेट पार्ट होता है उसका साइज श्रिंक हो जाता है, छोटापन और पतलापन की भी शिकायत करते हैं ऐसे पेशेंट। तो ऐसे पेशेंट में भी वो जो ऑयल हमने बताया है उस ऑयल को भी आपको इस्तेमाल करना है। साथ में हमारा नुस्खा है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108, इसका आपको इस्तेमाल ज़रूर करना है। अच्छा, ये जो मेडिसिन हम आपको बता रहे हैं, इन मेडिसिन की डोजेज़ वगैरह, MRP वगैरह, एवरीथिंग हमने सब एक सेपरेट वीडियो में सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है हर एक मेडिसिन के बारे में। तो आप यूट्यूब पर सर्च करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो नहीं बताई जा सकती हैं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब अगर आपको आपके अंदर वीकनेस है पेनाइल मसल्स की, है ना, तो साथ में कीगल एक्सरसाइज करना है, 104 अप्लाई करना है, 108 आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप डायबिटिक हैं, है ना, शुगर लेवल का इशू है, शुगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है आपका, तब ऐसी सिचुएशन में 108 की जगह पर 105 आपको इस्तेमाल करना है, जो कि गोल टैबलेट्स की फॉर्म में है। तब आपको इस तरह की परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको वाटरी सीमेन की वजह से परेशानी हो रही है, सीमेन आपका बहुत पतला हो गया है, रिक्कत मनी है, तो अब ऐसी सिचुएशन में आपको स्पर्मोजेनिक जो पाउडर है उसका इस्तेमाल करना है, और 129 जो माजून है ना, उस माजून का इस्तेमाल करना है। अब अगर आप डायबिटिक हैं तो अब 129 का इस्तेमाल ना करके सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3-4 महीने का टारगेट एक बना के चलिए। 3-4 महीनों में ही इंशाल्लाह आपका जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है वो बिल्कुल जड़ से क्योर हो जाएगा। ये बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएंगी चीज़ें। जो असल कोज है उसको रिजॉल्व करके प्रॉपर वे में, जो वीकनेस है उस वीकनेस को रिजॉल्व कर दिया। अगर सीमेन पतला है तो उसको गाढ़ा बना दिया, अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो सेंसिटिविटी को कम कर दिया। ये बिल्कुल रूट कोज से ट्रीटमेंट हो जाएगा आपका। तो ये बिल्कुल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। अब लोग गलती यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं 15-15 साल, 20-20 साल, 25-30 सालों से वो इलाज करा रहे हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। कहते हैं कि हमने कोई हकीम नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई मेडिसिन छोड़ी नहीं है, सब प्रॉपर हम इलाज कर रहे हैं, बट ये हमारा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। वजह क्या है, क्यों नहीं ठीक होता है? वो लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए सिर्फ दवाएं खाते रहते हैं। आपके अंदर कॉज है कुछ और, वजह है कुछ और, जिस वजह से आपके अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, बट वो करते क्या है कि वो दवा खाते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की। तो टेम्परेरी बेसिस पर आपको थोड़ा बहुत रिलीफ हो सकता है, वक्ती तौर पर थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें क्योर नहीं होती हैं। इस तरीके से आप अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो ये चीज़ें आपकी क्योर नहीं होंगी, सिर्फ वक्ती तौर पे टेम्परेरी बेसिस पर आपको आराम आ सकता है। तो क्योर करने के लिए जो हमने उसूल इलाज अभी बताया है आप लोगों को, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो बताया है, इसको आप लोग फॉलो करिए। इंशाल्लाह आपका जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है बिल्कुल जड़ से क्योर हो जाएगा और ये बीमारी आपकी बिल्कुल जड़ से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।